मैं ये बताना चाह रही हूँ सर, हम लोगों को हमेशा सभी लोग आश्वासन दिया जा रहा है, हम सबके पास जा रहे हैं, सीओ सर, नेता, कलेक्टर सर के पास, सबके पास गए हो करता ना आम्ही। हाँ 2 महीने हम लोग, अभी यही महीने में हम 2 बार सर के पास चले गए। सब लोग हमको आश्वासन दे रहे हैं लेकिन हमारे बारे में कोई विचार कर नहीं रहा है। हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि हमको हड़ताल करना पड़ रहा है सर। हम दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। वैसे एक मामला मैं आपको नगर परिषद का दिखाने जा रहा हूँ। हालांकि यह जिलाधिकारी कार्यालय के सामने में आज भूख हड़ताल पर बैठे आमरण उपोषण पर, जो अनुकंपा बेस पे जिनके परिवार में कोई जॉब करते हुए डेथ हो जाता है, कोई एक्सीडेंट से डेथ हो जाता है, उनके परिवार में किसी न किसी को नौकरी दी जाती है। लेकिन नौकरी देने का क्या फ़ायदा जब जीआर निकल जाते हैं, सारी चीज़ें निकल जाती है और वह परिवार में किसी की एज लिमिट रहती है, वयोमर्यादा रहती है, वह वयोमर्यादा के अंतर्गत यदि नौकरी पे नहीं लगते तो ऐसी सर्विस का क्या फ़ायदा, वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, एक सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा रह गया है दर्शकों। तो दर्शकों, आइए जानने का प्रयास करते हैं, क्या बताना चाहोगे आप जिस तरीके से आज भूख हड़ताल पर बैठे हो? सर यही है, मेरा नाम उर्मिला राजेंद्र पाथोड़े, गणेश नगर गोंदिया। मेरे मिस्टर यानी 2013 में उनकी डेथ हो गई। तब से अभी अनुकंपा बेसिक पे हमने लेटर वगैरह भी लगाए, सब कुछ किए। अभी 10 से 15 साल हो गए उनको गए, तो वही मर्यादा, मेरी भी वही मर्यादा निकलती जा रही है। मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है और अनुकंपा बेसिक पे यही कहना है कि हमको नियुक्ति किया जाए, यहाँ नहीं तो कहीं बाहर भी देंगे तो कर लेंगे हम, क्योंकि इतनी आर्थिक परिस्थिति है कि बहुत गंभीर ये है ना। 2013 तक के हमको कुछ नहीं मिला तो हम 14 से आमरण उपोषण पे बैठेंगे हड़ताल। किसी ने कुछ नहीं किया सर, हमने सबको निवेदन दे दिए, यहाँ से अधिकारी से लेके सीओ साहब तक के, सीओ साहब से लेके नेताओं तक के निवेदन दे दिए हमने, मगर किसी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। क्या बताना चाहोगे आप जिस तरीके से आज भूख हड़ताल पर बैठे हो? मेरा नाम प्रतिमा ओम प्रकाश वाकले है, शास्त्री वार्ड गोंदिया। अभी हमारे केस को ना 15 साल हो गए हैं और अभी हमारे पास यानी बिल्कुल भी यानी ये नहीं है 2-3 महीने के सिवाय हमारी भी एज हो रही है, नाम कट जाएगा फिर। तो हमारा ये कहना है कि अभी हमको ड्यूटी पे ज्वाइन। तो हमारे साथ और एक लेडीज मौजूद है, क्या बताना चाहोगे आप जिस तरीके से आज भूख हड़ताल पर बैठे हो? सर हम ये बताना चाह रहे, मेरा नाम किरण राजेंद्र यादव है। मैं ये बताना चाह रही हूँ सर, हम लोगों को हमेशा सभी लोग आश्वासन दिया जा रहा है, हम सबके पास जा रहे हैं, सीओ सर, नेता, कलेक्टर सर के पास, सबके पास गए हो करता ना आम्ही। हाँ 2 महीने हम लोग, अभी यही महीने में हम 2 बार सर के पास चले गए। सब लोग हमको आश्वासन दे रहे हैं लेकिन हमारे बारे में कोई विचार कर नहीं रहा है। हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि हमको हड़ताल करना पड़ रहा है सर। हमारे भी पालन पोषण करने के लिए हमारी मम्मी, हमारा भी कोई नहीं है सर। हम एक आस से अपने नौकरी है हमारा हक, इसलिए हम लड़ रहे हैं सर, यही हमारी आस है। और हम इसके लिए भी हमको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। हम इतना सब करने के बाद भी, उनके पास जाने के बाद भी हमको कोई हमारे तरफ नहीं ध्यान दे रहे। हमको सब आश्वासन दिला रहे, ले रहे हैं ना 20% है सर। मेरी भी एज क्रॉस हो जाएंगी, मेरी भी एज क्रॉस हो जाएगी, मेरे को भी ड्यूटी मिलने वाली है नहीं सर। ऐसे करते रहेंगे, कब तक झूंझते रहेंगे? हमारा क्या होगा? हमारे वारिसदार भी नहीं, हमारी मम्मी है बस सर, ना हमारे आगे कोई पीछे है, बस यही नौकरी का सहारा, इसलिए हमको लड़ना पड़ रहा है सर। हाँ हम कोई अपने हक की तो लड़ाई लड़ रहे हैं सर, उसमें भी हमको कोई साथ नहीं दे रहे हैं। हम ऐसा भी नहीं है कि हम उनके पास गए नहीं, कितने बार चले गए सर, आश्वासन ही दिया जा रहा है, सभी लोग आश्वासन दे रहे हैं हमको। दर्शकों, हमारे साथ जो शख्स मौजूद थे, यह जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जो आमरण उपोषण चल रहा है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वह आज उपोषण पर बैठे थे। उन्होंने अपनी व्यथा बताते हुए कहा है कि हमारे परिवार में से यदि कोई टीचर है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, यदि वह ड्यूटी करते हुए उनकी डेथ हो जाती है तो सरकार के तरफ से एक नया नियम जारी हुआ था हाल ही कुछ सालों पहले कि अनुकंपा बेस पे उनके परिवार में से किसी को नौकरी पे लिया जाए। लेकिन बदले में क्या मिल रहा है कि एज लिमिट क्रॉस हो रही है। एज लिमिट क्रॉस होने से वह नौकरी कैसे करेंगे? आज उनका परिवार जो है वह रास्ते पर आकर भूख हड़ताल कर रहा है। इसकी वजह क्या रह सकती है? संबंधित विभाग के अधिकारी आखिर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दर्शकों। तो दर्शकों, हमारे साथ अभी और शख्स मौजूद है, क्या बताना चाहोगे आप? सर मेरा नाम है अनूप बोरकर। नॉर्मल सर 14 से 15 साल एक अनुकंपा धारक को लगता है। उस वजह से लिस्ट में से जो नाम है 15 साल जिसको लगते हैं तो उनका नाम में से लिस्ट में से नाम कट जाता है सर। और इस वजह से सर कई अनुकंपा धारकों की हमारी भूखे मरने की नौबत आ गई है।
कई लोग भीख मांगने की नौबत आ गई है, तो हमको किसी भी तरीके से हमको नियुक्ति दी जाए। अगर 13 तारीख को हमको नियुक्ति अगर नहीं दिएंगे सर, अगर नहीं दी जाएंगी तो हम भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं सर यहाँ पे। तो ये बताइएगा, जिस तरीके से एक आपके परिवार में से साधारण जो भी व्यक्ति है सदर, वह नौकरी करता है, नौकरी करते समय कोई जीवी हानि हो जाती है, गवर्नमेंट एक नियम जारी करती है कि उनके परिवार में से किसी को नौकरी दी जाए, लेकिन वहाँ पे एज लिमिट क्रॉस हो जाती है। क्रॉस होने के बाद में क्या? कई लोगों की सर एज लिमिट क्रॉस हो गई ना सर। अब एज लिमिट जैसे सर क्रॉस हो गई है तो उसको नौकरी लिस्ट में से नाम ही कट जाएगा ना सर, उसका कोई मतलब ही नहीं है लिस्ट में नाम देने से सर, है ना सर। क्या बताना चाहोगे, आज आपको जो है आमरण उपोषण करना पड़ रहा है? सर मेरा नाम कार्तिक लांजेवार है। मेरे पिताजी एक सफाई विभाग में, चेतराम लांजेवार मेरे पिताजी सफाई विभाग में कर्मचारी थे। उनके हाल ही में करीबन 2014 में डेट हुई सर। डेट होने के बाद में अभी तक मेरे को उनकी जगह पे नियुक्ति नहीं मिली, या किसी भी पोस्ट पे नियुक्ति नहीं मिली। ऐसा है कि मैं जैसे सीओ सर की तरफ जाता हूँ तो सीओ सर बोलते हैं आपका होगा, कब होगा वो नहीं बताते, होगा बस इतना बोलते। जैसे हमारे सर अधिकारी है सनवारे सर, हाँ होगा, आपका हो रहा है, कब होगा, हो रहा है, बस हो ही रहा है। 2014 से लेके अभी 2023 आ गया तो हो ही रहा है। अब ऐसा लगता है कि साला हमारी पूरी चप्पलें झिझ जाएंगी पर हमारा काम नहीं होगा, इसीलिए हम एकदम त्रस्त हो गए सर इस चक्कर में। इसीलिए हम ये उपोषण पे बैठ रहे, अगर हमारी मांग अगर पूरी नहीं होगी तो हम पानी पुनी सब त्याग देंगे, आखिर यही जान दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा वादा है। संबंधित विभाग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है नगर परिषद के तथा जिलाधिकारी कार्यालय के संबंधित विभाग के अधिकारी, वो आपको बदले में क्या जवाब देते हैं? वो हमको बोलते हैं कि आपका 20% के हिसाब से होगा सर। अभी जो मेरे पिताजी हाल ही में 2014 में मरे तो मेरा लिस्ट के हिसाब से 35वां नंबर था सर। एक्चुअली अभी उन्होंने लिए है 7 या 8 को लिए है, तो 7-8 को लिए है, तो एक्चुअली मेरा 38वां नंबर था तो 32वां नंबर है। अब इस हिसाब से अगर मैं 2-2 के हिसाब से भी लगाऊंगा सर तो मेरा नंबर 2040 के पास लगेगा। तब तक तो सर मेरी वय मर्यादित हो जाएगी। वय मर्यादित ऐसी है सर कि 45 साल की एज लिस्ट के अंदर में अगर आप हो, 45 साल की एज अगर आपकी लिस्ट में है तो आप ड्यूटी कर सकते हो। अगर 45 साल की आपकी एज हो जाती है तो आप लिस्ट से बाहर हो जाओगे, अपात्र हो जाओगे। तो हमारा यही विचार है कि सर हम 2014 से मेरे पिताजी की डेट हुई तो अभी तक नगर परिषद में एक भी ऐसी वैकेंसी क्यों नहीं है कि जैसी पोस्ट खाली हो गई तो ऐसी पोस्ट लैप्स हो जाती है सर, तो उनको नियुक्ति करने का काम गवर्नमेंट का है सर, सीओ का है कि यहाँ पे अधिकारियों की पोस्ट कम है तो इनको भर्ती किया जाए। इनको ना भरते हुए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पूरी नगर परिषद चलाते हैं सर। तो फिर इसमें मतलब से आपका कहना ऐसा आ रहा है कि पूरा जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे जो है कमाई का जरिया बना लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उन्हें न लेते हुए। जी सर, ये बिल्कुल बात आप सही बोल रहे हो। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ से लेके नेता से लेके उता से लेके सबकी मिली भगत रहती है सर। इसमें से हमारी ऐसी नौबत आ गई है सर कि 2014 से मेरे पिताजी अभी 9 साल हुए तो मेरे को नौकरी नहीं मिली, तो ऐसा लगा कि ना आगे भी ना मिलेगी, इसीलिए हमको ये कदम उठाना पड़ रहा है सर। इसके लिए सर्वत्र जवाबदार कौन है? इसमें सर्वत्र जवाबदार तो सर नगर परिषद के पूरे कर्मचारी है सर, क्योंकि उनको ऐसा लगना चाहिए कि पूरे अधिकारी है सर वहाँ पे। इनको ऐसा लगना चाहिए कि हमारी ये पोस्ट खाली है तो ये पोस्ट भरने की जवाबदारी। क्या बताना चाहोगे, एक साधारण परिवार जिसके परिवार में नौकरी करता है, कोई लेडीज करती है या कोई जेंट्स करता है, किसी के हाथ से मौत हो जाती है या किसी की अननेचुरली जो है वह ड्यूटी पे कार्य करते करते डेथ हो जाती है, और आज वह परिवार की स्थिति अगर देखा जाए तो कोई सरकारी अधिकारी उनके यहाँ जाकर नहीं देखता, और ऐसी हालत में उनके लिए अनुकंपा एक जरिया रहता है। वह जरिया के माध्यम से उनके परिवार में नौकरी दी जाती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके साथ आज भेदभाव हो रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीरियल वाइज नंबर के जरिए लेंगे ऐसा बताया जाता है। सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि अनुकंपा धारक नौकरी वाले जो लोग हैं सारे देश में शासन के हर किसी विभाग के कंत्राटदार बोलो या अनुकंपा धारक जो स्त्री है पुरुष है परेशान है। इसके पहले भी हम इस मुद्दे को लेकर नगर परिषद गोंदिया के सामने 2017 में धरना आंदोलन किए थे। उस समय
हमारा धरना आंदोलन मेरे पीठ पीछे इनको जूस पिलाकर यह कहकर बोला गया है कि तुम्हारी नौकरी यानी पक्की करते हैं, ऐसा करके इनको जूस पिलाया और वो धरना आंदोलन सुनियोजित तरीके से समाप्त किए। अब इनके परिवार में इनके अलावा कोई इनके परिवार को पालने पोसने वाला कोई है नहीं। सरकारी नौकरियां तो सारी छीन चुकी है। कंत्राटदार को भी अगर ज़्यादा पेमेंट है तो कम पेमेंट में काम करने वाले कोई भरमार पड़ी है। देश में पूरी बेरोजगारी है। इसलिए मैं सरकार से, प्रशासन, शासन से यह निवेदन करता हूँ कि इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए, अन्यथा आने वाले समय में यह आंदोलन हम तीव्र करेंगे, इसमें दो राय नहीं। मैंने एक चीज़ गौर किया, जिस तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन होते हुए यहाँ पे काफ़ी सारी जो लेडीज है, विधवा लेडीज है, आज उनके परिवार की स्थिति अगर देखा जाए तो चिंताजनक है। इसका भी कुछ असर संबंधित विभाग के अधिकारियों पर क्यों नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। ये पूरी शासन प्रशासन की सोची समझी रणनीति है। और सबसे उसके ऊपर भी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे जो जवान बच्चे हैं, ये शासन प्रशासन को समझ नहीं पा रहे। शासन प्रशासन का ऐसा है, सारी शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर चुका है वो, इसीलिए कि तुम अगर शिक्षित होगे, पढ़ लिखोगे तो शासन प्रशासन से सवाल जवाब करोगे, और शासन प्रशासन ये कतई नहीं चाहता। ये उनकी रणनीति को समझना है, आपके आने वाले भविष्य के लिए, आपके आने वाले युवाओं के लिए, बच्चों के लिए और स्वयं आपके लिए। तो दर्शकों, हमारे साथ जो शख्स मौजूद थे, यह जो आमरण उपोषण चल रहा है, यहाँ के जो पीड़ित शख्स थे, जो अनुकंपा बेस पे कहीं ना कहीं नौकरी को लेकर आस ले बैठे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन्होंने जिम्मेदार नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन्हें जिम्मेदार ठहराया है। कहीं ना कहीं जो वह आंकड़े जो रहते हैं 20 नंबर 21 नंबर, उसको जिम्मेदार ठहराया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एज लिमिट को लेकर भी इन्होंने खुलासा किया है कि यदि हम कल चल के 45 साल के हो जाते हैं और हमारा नंबर लगता है तो उसका क्या फ़ायदा, हमारे परिवार में किसे लगेंगी नौकरी, यह आस लेकर बैठे। आज उनके परिवार की स्थिति अगर देखा जाए तो एक साधारण परिवार में डेथ हो जाती है और उसके परिवार का पालनहार कौन, ये एक सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है दर्शकों। तो दर्शकों, हमारी खबर प्रकाशित होते ही संबंधित विभाग के अधिकारी क्या दखल लेते हैं और बहुत जल्द हम आपको पार्ट 2 में इसका खुलासा करेंगे। तो हमारी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।